नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर, आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सिंघीगढ़ में ससुराल में महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला नेहा के अनुसार उसके घर में मुर्गे को उसके जेठ के लड़के ने मारकर खेत में फेंक दिया था, जिसे उसने विरोध किया। इसी से नाराज होकर उसके ससुर जेठानी और जेठानी के लड़के ने उसकी मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। पीड़िता के अनुसार उसका पति बाहर रहता है, वह छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर में ही रहती है, जिसका फायदा इन लोगों ने उठा लिया। खबर, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार खेतों में पराली न जलाने के लिए एसडीएम सदर ने सभी किसानों से अपील की है। एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने शनिवार को बताया कि सभी किसानों, ग्राम प्रधानों और अन्य संबंधित लोगों से अपील की गई है कि वह धान को काटने के बाद खेतों में पराली कतई न जलाएं, क्योंकि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि खेत में पराली जलाने पर आर्थिक दंड लग सकता है और एफआईआर भी हो सकती है, इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए उन्होंने अपील की। कहा कि इस संबंध में सरकार के आदेश को अलग अलग तरीके से किसानों व ग्राम प्रधानों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि धान काटने के बाद खेतों में पराली न जलाकर उसको काटकर गौशालाओं में दें, जिससे निराश्रित गोवंश के लिए चारा की व्यवस्था भी होगी। खबर, आजमगढ़ के अहौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में एक दिन पूर्व जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि पूर्व प्रधान श्री राम चौहान के साथ उसके परिवार के लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर चढ़कर लाठी डंडे व लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर होने के बाद भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार के जितेंद्र चौहान ने बताया कि पूर्व प्रधान श्री राम चौहान पुरानी रंजिश को लेकर आए दिन कोई न कोई घटना करते रहते हैं। इसी क्रम में एक दिन पूर्व श्री राम चौहान, विनोद चौहान, विजय चौहान, नीलेश समेत अन्य लोगों ने लाठी डंडा व लोहे की रॉड के साथ घर पर चढ़कर हमला कर दिया। जमकर मारपीट की गई। 3 लोग घायल हुए, लेकिन घटना में चंदन चौहान और उसकी मां चंद्रमा चौहान दोनों की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर, आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्र में रूपा डबल करने के नाम पर स्थानीय महिला के साथ फ्रॉड हुआ। कुल 23,750 रूपा पुलिस द्वारा वापस कराया गया। बता दें कि 14 अगस्त 2022 को आवेदिका आयशा परवीन पत्नी मोहम्मद सरफराज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर के खाता से साइबर फ्रॉड करके पैसा डबल करने के नाम पर कुल 53,551 रूपा साइबर फ्रॉड द्वारा काट लिया गया था। मुबारकपुर थाना के कंप्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा आवेदिका से तत्काल साइबर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कराकर कंप्लेन दर्ज कराया गया था। आवेदिका आयशा परवीन पत्नी मोहम्मद सरफराज निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर के प्रार्थना पत्र की जांच के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में कंप्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा बैंक व साइबर सेल की मदद से आवेदिका आयशा परवीन के खाता में कुल 23,750 रूपा वापस कराया गया है। आवेदिका ने अपना फ्रॉड के माध्यम से कटा हुआ रूपा वापस पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। खबर, आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत कांखभार पेट्रोल पंप के समीप बीती रात करीब 12:30 बजे ट्रक और कार की टक्कर होने से कार सवार पीछे की सीट पर बैठे 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके अन्य 3 साथी जख्मी हुए। गोरखपुर के निवासी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनके परिचित 28 वर्षीय प्रवीण कुमार यादव निवासी यादव टोला नखा नंबर 1 थाना चिलुआताल जिला गोरखपुर वर्तमान में जौनपुर में ही रहकर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। वहां से कार से अपने 3 साथियों के साथ दीपावली पर घर आ रहे थे। रात में करीब 12:30 बजे उनकी कार रौनापार थाना के कांखभार पेट्रोल पंप के पास पहुंची थी, तभी कार की ट्रक से टक्कर हो गई। घटना में जहां प्रवीण कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं उनके 3 अन्य साथी प्रफुल्ल कुमार राय, अरविंद चौबे और चंदन गौड़ मामूली रूप से जख्मी हुए। सूचना के बाद पहुंची एम्बुलेंस प्रवीण कुमार यादव समेत 4 लोगों को लाटघाट पीएचसी ले आई, जहां से प्रवीण कुमार यादव को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रवीण कुमार यादव को लेकर सभी जिला अस्पताल आ रहे थे, तभी रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली
रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण त्योहार है। ये 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य में रहने वाला त्योहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से 1 दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी से रात के तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। जैसे दीपावली की रात को इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी दुर्दांत असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा ये है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।